Hello students, welcome to my channel. So students, we were discussing the NCERT exercise questions. ठीक है, न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे हम NCERT के एक्सरसाइज के. टोटल 10 न्यूमेरिकल्स आर देयर. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द 4 1 2 3 4 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. आई होप मैंने अभी तक जितना भी न्यूमेरिकल का वीडियो बनाया है वो आपको समझ में आ रहा होगा. और काफ़ी बच्चों ने काफ़ी कमेंट्स भी किए, यस मैम इट इज़ क्लियर, अच्छा है, समझ में आ रहा है. So thank you for that. Okay, now a driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. Then stops in 5 seconds. Another driver going to 3 km per hour in another car applies his brake and slowly stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph. देखो अब इसमें थोड़ा सा लिखने में ठीक नहीं लग रहा है. सो आप सीधे डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर 5 ओपन करिए अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का. उसमें देखिए सीधा सीधा सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार है, सपोज उस कार को मैं ए कंसीडर कर लूँ. वो जो कार है वो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है. ठीक है, अब उसमें ये कह रहा है कि वो जब उस पर ब्रेक लगाया जाता है तो 5 सेकेंड में, ठीक है, यहाँ पे मैं कार लिखना भूल गई, 5 सेकेंड में वो कार स्टॉप हो जाती है. ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने पे 5 सेकेंड में वो कार स्टॉप हो जाती है. दूसरी एक कार है जो कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है. उसमें जब ब्रेक लगाते हैं तो वो धीरे धीरे स्टॉप होती है और 10 सेकेंड में स्टॉप होती है. कितने टाइम में? 10 सेकेंड्स में वो स्टॉप होती है. तो आपको एक ही ग्राफ पेपर में दोनों का, ठीक है, दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ. स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ आपको एक ही सेम ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है. एंड देन आपको बताना है कि कौन सी कार ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है. सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में. क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है बट बहुत इजी है. क्वेश्चन क्या है, आप सिर्फ एक रफ मतलब आइडिया ले लो कि एक कोई कार है ए जो कि 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है. ठीक है, और जब उस पर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो 5 सेकेंड में वो कार स्टॉप हो जाती है. ठीक है, सो टाइम गिवन है और साथ में आपकी स्पीड गिवन है. सेकेंड कंडीशन वो कह रहा है कि दूसरी कोई कार है जो कि 10 सेकेंड्स में स्टॉप होती है और वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है. फिर से स्पीड गिवन है सेकेंड कार बी की एंड हमारा टाइम गिवन है. आपको सेम ग्राफ पेपर में स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है और बताना है कि कौन सी कार ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, कौन सी कार ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है. आई होप अब आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल लेंदी नहीं लग रहा होगा. ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं. मैंने आपको बताया था, ठीक है, अगर आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा, ठीक है, कि हमारा जो डिस्टेंस मतलब स्पीड टाइम ग्राफ है या फिर उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल सकते हैं, उसका जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ इट विल गिव द डिस्टेंस. ठीक है, उसका अंडर जो एरिया होगा कैसे प्लॉट करते हैं वो हम देखते हैं. इसको मैं रफ कर दे रही हूँ अभी के लिए बिकॉज हमारे पास अब क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है. अब हम सिर्फ इतना कंसीडर करेंगे या डायरेक्ट लिख देंगे कि फॉर कार ए कार के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक कार के लिए जो उसकी स्पीड है, स्पीड वो कितनी है, स्पीड है उसकी 52 किलोमीटर पर आवर. कितने टाइम में स्टॉप हो रही है? 5 सेकेंड में. ठीक है, तो पहले तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप प्लॉट ग्राफ में करिएगा, मैं आपको बोर्ड पे बता रही हूँ. ठीक है, एक हम बनाते हैं एक्स एक्सिस, सेकेंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हम एक्स एक्सिस में हम टाइम रखते हैं क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का केस होता है, तो टाइम इंडिपेंडेंट है. टाइम हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया. बाई एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे अपनी स्पीड, और स्पीड हमारी किस में है, स्पीड ये जो दी है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया है सेकंड में. तो मैंने आपसे कहा था कि हमेशा सेम यूनिट ना, तो चलो 52 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू मीटर पर सेकंड. कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 5/18. मैंने आपको पहले भी बताया था, डायरेक्टली यू कैन मल्टीप्लाई बाई 5/18 देन यू विल गेट दिस स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड. कितना आएगा? इसको अगर आप कैंसिल करोगे और वैल्यू निकालोगे तो इट इज समथिंग लाइक 14.44 आएगा वैल्यू. ठीक है, 14.44 लगभग आएगा मीटर पर सेकेंड में. ठीक है, सो दिस इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम स्पीड प्लॉट कर रहे हैं वो मीटर पर सेकेंड में प्लॉट कर रहे हैं. ठीक है, अब फॉर
कार बी के लिए भी हम निकाल लें, डिस्टेंस अभी हमको निकालना है। सो फॉर कार बी, अब कार बी के लिए अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कार बी क्या है, इसके लिए स्पीड जो थी वो थी, चाहे तो आप इसको v2 v1 भी कर सकते हो, इट इज 3 किलोमीटर पर आवर। और इसके लिए जो टाइम था वो कितना था, 10 सेकेंड टाइम था। ठीक है, v2 v1 या v कुछ भी कंसीडर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे हमें। ठीक है, अगेन 3 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 5/18, ये कितना आएगा, 3 5 जा 15, 15/18, लगभग आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.83 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लेना, यही कुछ वैल्यू आएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। सो 14.44 और 0.83 और टाइम 5 सेकेंड और 10 सेकेंड। तो पहले तो ये कंसीडर करें 0 ओरिजिन। ठीक है, अगर हम 2 का गैप ले सकते हैं, सपोज ये 2 4, या फिर हम 1 का गैप ले लें क्योंकि हमें 0.83 दिखाना है, तो बहुत बड़ा होगा, कोई नहीं। ठीक है, 6 8 10 12 14 और 2 का गैप है तो 16 बस। ठीक है, टाइम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्राफ में प्लॉट करोगे तो एग्जैक्ट बनेगा आपका। ठीक है, सो हमको करना है कि कार ए के लिए 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड ये है, 5 सेकेंड में जो हमारा स्पीड है वो कितनी है, 14.44। तो 14.44 अगर इसका बिल्कुल सेंटर लेंगे तो वहाँ पे 15 होगा। ठीक है, तो 14.44 15 से और थोड़ा सा बिलो ही होगा। ठीक है, तो 5 सेकेंड्स में हम इस ग्राफ को और अच्छे से बना दें थोड़ा सा। ठीक है, चलो इसी को मैं एडजस्ट कर दे रही हूँ, आप समझ लेना, ग्राफ में बनाओगे तो अच्छे से बनेगा आपका। ठीक है, तो 5 सेकेंड में हमारा ये जो ग्राफ बना है किसके लिए, कार ए है। अब ये मत सोचना मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, बेटा ग्राफ में बनाओगे तो सही से बनेगा। आई एम नॉट यूजिंग स्केल एंड एनीथिंग एल्स ना। सो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है फॉर कार ए। 5 सेकेंड में कितना था, 14.44, और ये देखो बिल्कुल सेंटर पे, क्योंकि 2 का गैप है तो बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे वैल्यू 15 होगी, तो 4 15 से और लेस ही होगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, सेकेंड है हमारा कार बी। अब कार बी के लिए 0.83 स्पीड है हमारी, तो 0.83 इसका बिल्कुल सेंटर लोगे तो वो 1 होगा। ठीक है, इसका यहाँ पे वो 1 होगा कहीं पे, 0.83 1 से नीचे, कितने टाइम पे, 10 सेकेंड। तो चलो बना देते हैं कार बी के लिए भी। सो ये कुछ हमारा कार बी के लिए बना हुआ है, या इसको और अच्छे से मैं बनाने का ट्राई कर सकती हूँ, कर लेते हैं एट वन एक बार। हाँ, कुछ इस टाइप का आएगा, बहुत सीधा नहीं बन पा रहा है, मेरा हाथ थोड़ा सा स्लिप कर जा रहा है। ठीक है, तो ये लगभग होगा, एक आपको रफ आइडिया दे रहे हैं हम। ठीक है, तो आप कंसीडर कर लो, ग्राफ में जरूर अच्छे से बना लेना। दिस इज फॉर कार बी, तो ये कार बी के लिए है और कार ए के लिए। तो हमको पता होना चाहिए स्पीड वर्सेस टाइम, तो हमने बना लिया, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ तो हमने प्लॉट कर दिया। ये इतना मतलब वैल्यू कम क्यों आई है, बिकॉज 0.83 था ना, ये 2 है तो बहुत नीचे होगा। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी या स्पीड क्यों बोल रहे हैं, वेलोसिटी इज मतलब वेलोसिटी जो होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू, क्या देगा आपको, इट विल गिव यू, क्या देगा, वो देगा आपको डिस्टेंस। ये पूरा एरिया आपको डिस्टेंस देगा। तो ये है क्या, ये क्या फॉर्म कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, वो ट्राइंगल बना रहा है। तो ट्राइंगल में, ठीक है, ट्राइंगल में अगर मैं नेम देना चाहूँ तो दे सकती हूँ डिस्टेंस। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए की बात हो रही है। तो ये क्या है, एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। सो हाफ तो हाफ ही है, बेस कितना है
कितना है, क्योंकि 5 सेकेंड के लिए 5, हाइट कितनी है 14.44। बस इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 7.22 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आपकी वैल्यू आएगी लगभग 5 2 10 0 1 कैरी, हाँ तो ये आएगा 36.1 मीटर, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर लिया था मीटर पर सेकंड में। तो ये आई आपके डिस्टेंस कितनी है 36.1 मीटर। तो कार ए ने कितने डिस्टेंस कवर की है 36.1 मीटर। सेकंड, अब हम कार बी के लिए कंसीडर करेंगे, तो कार बी के लिए भी सेम, ये जो एरिया है बहुत छोटा सा एरिया है, बट ये भी आपका एक ट्राइंगल ही फॉर्म करेगा, बहुत छोटा सा ट्राइंगल बनाया उसने कुछ इस टाइप का, ये है आपका ट्राइंगल कार बी का, ठीक है। तो ये भी एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के लिए फिर से फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, और किसके लिए निकाल रहे हैं हम, कार बी के लिए निकाल रहे हैं। तो टाइम डिस्टेंस बेस पे कितना था 10 सेकेंड्स, हाइट कितनी है इसकी, हाइट है आपकी 0.83, ये 0.83 हमने प्लॉट किया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 2 से कैंसिल होगा तो 5 इंटू 0.83, सो ये वैल्यू कंसीडर करेंगे तो ये लगभग आएगी आपकी 4.15 मीटर, 4.15 मीटर। तो आप मुझे खुद बताओ कि किस कार ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है, कार ए ने या कार बी ने। कार ए ने डिस्टेंस कवर की 36.1, कार बी ने 4.15, मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इज मोर, कार ए ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ गया है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है, क्लियर।